लोकसभा में सरकार ने पेपर लीक के खिलाफ कड़े कानूनों वाला बिल पेश कर दिया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोक परीक्षा संशोधन बिल पेश किया, लेकिन इसे लेकर विपक्ष ने सदन में नारेबाजी की और जमकर हंगामा किया। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की मांग है कि सरकार छात्रों के खिलाफ लाठीचार्ज को लेकर माफी मांगे। इसे लेकर बीजेपी सांसद और नेताओं ने पलटवार भी किया। पूरी रिपोर्ट इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए देखिए। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने पेपर लीक से जुड़ा लोक परीक्षा संशोधन बिल लोकसभा में पेश किया। वहीं विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी और हंगामा किया। सरकार का मकसद 2024 के मौजूदा कानून को अधिक प्रभावी और कड़ा बनाना है। प्रस्तावित संशोधन के तहत अगर किसी व्यक्ति पर पेपर लीक का आरोप साबित होता है तो 10 साल की सजा और 10 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान है। पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स अमेंडमेंट बिल जो आया है ये ऐतिहासिक है। इस पे बाधित ना करें और छात्रों का, स्टूडेंट का सेंटीमेंट को समझते हुए पार्लियामेंट में थ्रेडबेयर बहुत खुली यहाँ बहस होना चाहिए, सबका मत आना चाहिए और एकजुट से इस बिल को पारित करना चाहिए। वहीं छात्रों के मुद्दे पर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। प्रियंका गांधी और डिंपल यादव ने सरकार को घेरा है। ये इन्होंने अभी भी एफआईआर दर्ज की है स्टूडेंट्स के खिलाफ, शायद कल रात को या आज सुबह बिहार में, बंगाल में। तो ये अपनी आदतों से बाज तो आए नहीं है। और मैंने सुना है, वेरीफाइड नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि जो लड़कियां गई थी प्रोटेस्ट में, कई लड़कियों के पेरेंट्स को फोन आ रहे हैं, उनको धमकाया जा रहा है कि तुमने अपनी लड़कियों को भेजा। क्या मतलब है? क्या हमारे देश में लड़की प्रोटेस्ट नहीं कर सकती? पार्टी के शासन में हम देख ही रहे हैं कि कैसे युवाओं पे भी अत्याचार नहीं रुक रहा है। और जहां पैलेट्स जलाई गई बच्चों में दिल्ली में, और आप जैसे बता रहे हैं कि बिहार में AK-47 का प्रयोग है, तो ये बहुत ही निंदनीय घटना है। और एक लोकतंत्र में रहते हुए भी कहीं ना कहीं लोगों की जो स्वतंत्रता है, जो फ्रीडम है और जो स्पिरिट है, उसको मारा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। छात्रों के मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष में जुबानी जंग जारी है। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि विपक्ष चर्चा से भाग रहा है। वहीं कांग्रेस ने पहले सरकार से माफी की मांग की है। न केवल फास्ट ट्रैक कोर्ट, 3 महीने का टाइम बाउंड था जो अभी तक कोई कानून नहीं था, डे टू डे सुनवाई, 10 साल सामूहिक नकल के उत्तरदायित्व और 10 करोड़ तक का जुर्माना, शिक्षा में व्यापक सुधार के लिए हाई पावर कमेटी, पूरा देश के युवा का आंदोलन उन्होंने वापस लिया। आज तो सदन को सुचारू रूप से चलना चाहिए। कि प्रधानमंत्री को माफी मांगना चाहिए, सरकार को माफी मांगना चाहिए। जिस तरह का बर्ताव छात्रों के साथ, नौजवानों के साथ हुआ है वो बहुत ही अभद्र है और बहुत एक तरह से लोगों के अंदर बहुत आक्रोश है। विपक्ष पहले धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ा था, लेकिन अब उसने संसद में सरकार से माफी की मांग की, जिस पर वार पलटवार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए विस्तार से बताते हैं कि आखिर परीक्षा संशोधन बिल है क्या। पेपर लीक रोकने के लिए सख्त कानून होंगे। इसमें पुराने कानून में बदलाव करेगा, सजा, जुर्माना और जांच प्रक्रिया को कठोर बनाएगा। पेपर लीक पर 3 महीने में फैसला आएगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट 3 महीने में सजा सुनाएगा और नए कानून में 10 साल तक की जेल का प्रावधान होगा। साथ ही 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का भी प्रावधान होगा। तो ये विस्तार से बातें हैं परीक्षा संशोधन बिल की कि पेपर लीक रोकने के लिए आखिर जो कानून बनने वाला है वो किस तरह का होगा। पुराने कानून में बदलाव करेगा, सजा, जुर्माना और जांच प्रक्रिया को कठोर बनाएगा। पेपर लीक पर 3 महीने में फैसला आ जाएगा। साथ ही फास्ट ट्रैक कोर्ट 3 महीने में सजा सुना देगा और नए कानून में 10 साल तक की जेल का प्रावधान रखा गया है। साथ ही साथ मुआवजे का भी प्रावधान है, जुर्माने का भी प्रावधान है। 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का इस बिल में, इस कानून में प्रावधान रखा गया है।